नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूवर्स, आज बात करेंगे माता की, माँ दुर्गा की, माँ भवानी की। और आपको मालूम है कि राजस्थान के जोधपुर के पास में ओसिया धाम है और ओसिया धाम की श्री सच्चाई माता जी, जिन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है, उनके बहुत सारे मंदिर देश में हैं। इस कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली में भी माता सच्चाई, ओसिया माता सच्चाई माता का एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में श्री सच्चा माता ओसिया माता भक्त मंडल दिल्ली के मंत्री श्रीमान अरविंद वैद्य जी कॉन्फ्रेंस लाइन में है और उनके साथ हमारे मनोज दुग्गड़ जी भी उपस्थित हैं। तो चलिए चलते हैं और माता के मंदिर, माता की मूर्ति का जो निर्माण प्रक्रिया चल रही है, अष्ट धातु की जो मूर्ति का निर्माण हो रहा है, उस सम्मत सारी जानकारी हम महामंत्री जी से लेते हैं और उनके सहयोगी रहेंगे श्री मनोज दुग्गड़ जी। तो अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय माता जी। जय माता जी। सबसे पहले तो आप और आपके साथ जितने भी ओसिया माता भक्त मंडल, सच्चा माता भक्त मंडल दिल्ली के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबसे पहले उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि माता के मंदिर की आप एक देश की राजधानी दिल्ली में जो आप निर्माण कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, माता करवा रही है, ताकि वहाँ के भक्तों को भी दर्शन ओसिया माता सच्चा माता के उस रूप के हो जाएं जो माँ को कुल देवी के रूप में पूजा करते हैं। तो अरविंद जी, मुझे बताइए, मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है? हाँ बिल्कुल, मंदिर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। वैसे मंदिर का शिखर का काम कंप्लीट है और बाकी और चीजों का काम, भोजनशाला और काम चल रहा है। और जैसे कल हमने कुछ वीडियो क्लिप हमारे पास आई, हमारे प्रिय मनोज जी ने हमें कुछ क्लिप्स वगैरह भेजी कि जिस तरह से वो अष्ट धातु की मूर्ति का निर्माण, वो जो प्रक्रिया चल रही थी, वो हमने उस वीडियो में देखी। बहुत ही शानदार प्रक्रिया थी कि स्वर्ण और रजत उसमें दिए जा रहे थे। तो हम चाहेंगे कि अष्ट धातु की जो मूर्ति का निर्माण हो रहा है, उस प्रक्रिया के बारे में हमारे जो दर्शक हैं और विशेषकर माता के भक्त जो हैं, उन्हें आप पूरी जानकारी दें कि किस तरह से मूर्ति का निर्माण हो रहा है। मूर्ति का जो आकार है, प्रकार है, वो देना वो ऐसे इच्छा से नहीं होता, उसके लिए बहुत प्रक्रियाएं होती है। आप ओसिया भी गए होंगे, किस तरह की मूर्ति का प्रकार यहाँ दिया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग शहरों में अलग अलग है। पूना में अलग है, सूरत में अलग है, कोलकाता में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, चाड़वास में अलग है। तो आप कि यहाँ दिल्ली में जो मूर्ति का प्रकार है, मूर्ति का निर्माण है, उसके बारे में हमारे जो माता के भक्त, हमारे जो दर्शक हैं, उनको आप पूरी विस्तार से जानकारी दीजिए, अरविंद जी और मनोज जी दोनों मिलकर के। इसके लिए ये था कि जब माता का मंदिर के लिए बन रहा था, तो ये मूर्ति के लिए हम लोग पदाधिकारीगण और कार्यकारिणी ये ओसिया जी गए थे और वहाँ के पुजारीगण और वहाँ पे अन्य जो उसके संबंधित में जो व्यक्ति हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने लगभग पूरे दिन का समय दिया और सारी चीजें, इतिहास का स्वरूप और वहाँ की जो चीजें बताई, और उससे बात निकल के आई कि ये जो अपने सच्चिया माता का मंदिर है, वो महिषासुर मर्दिनी की इसके अंदर में मूर्ति का स्वरूप हम लोग इसको लगा सकते हैं जी, क्योंकि वहाँ की मूर्ति है वो प्रकट हुई है जी। तो प्रकट हुई है, तो उसके अंदर में अपने देखते ही हैं कि जो नीचे का हिस्सा है वो वहाँ पे नहीं दिखाई देता है उसके अंदर में जी। तो अपने जितने भी मंदिर है उसके अंदर में अपने शेर का हिस्सा या जो भी चीजें हैं वो बनाते हैं, तो कहीं न कहीं रूप के अंदर में अपने उसको बांध के चलते हैं, बनाते, तो महिषासुर मर्दिनी का रूप ही वो आता है उसके अंदर में जी। तो वो चीजें इसके अंदर में ही, वो इसके अंदर में अपने रूप में सम्मिलित की गई है। और दूसरी बात है, जो मूर्तिकार थे उनको भी वहां पे ले जाके, और वहां पे उन्होंने पूरे 1 से 1.5 घंटे के बीच में उन्होंने एक तक पूरी चीजें मूर्ति के सामने खड़े होके और रूप को अपने अंदर समाहित किया, या माता ने उनको आज्ञा दी है तो उस हिसाब से उनको अपने बनाने की पूरा तो उसके हिसाब से बनाने की चेष्टा की। और वो फिर जितने भी यहाँ पे उसको हमारे पदाधिकारी उन्होंने उसको देखे, अप्रूवल दी, और उसके बाद उन्होंने इसकी डाई बना के उसकी, और
फिर प्रोसेस आगे का प्रोसेस मतलब मूर्तिकार ने ओशिया माता के मंदिर के सामने खड़े होकर मूर्ति को अपने अंदर, रूप को अपने अंदर समाहित किया। ये कला है, ये भी माँ सरस्वती की दी हुई एक अद्भुत कला है, आशीर्वाद है कि माँ का आशीर्वाद है और माँ की सहमति से ही वो मूर्ति बननी है। मूर्तिकार की जो कला है उसमें वैसी ही आनी है। उसके बाद में उस मूर्ति को देख करके मूर्तिकार ने जो एक फर्मा बनाया होगा उसको आपने देखा, क्या वहां से मैच कर रहा है या थोड़ा बहुत अलग आ रहा है? देखिए कि चीज जैसे आपको मैंने बताया कि वो चीज के अंदर में अपने महिषासुरमर्दिनी में एक रूप जो आना चाहिए, उसके अंदर में जो सौम्य रूप आना चाहिए और उसके अंदर में जिस ढंग का रूप आना चाहिए, अपने का एक ओसिया जी के साथ में उनका एक मैच भी होना चाहिए और एक वो रूप भी आना चाहिए, तो वो चीजें आ रही है उसके। जी 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 बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो महिषासुर मर्दनी वाला जो रूप है वो रूप उसमें विशेष रूप से उसकी पृष्ठभूमि है और ओशिया सच्चिया माता का आधार है और रूप है वो महिषासुर मर्दनी का रूप है। तो कल अरविंद जी जो प्रक्रियाएं हुई है उस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मनोज जी ने हमें कुछ वीडियो क्लिप भेजी थी। जैसे कि ये था कि इस प्रक्रिया के अंदर में अष्ट धातु है, अष्ट धातु के अंदर में स्वर्ण, रजत, ताम्र, ताम्र हो गया, उस दस्ता और सीसा, और इसके साथ के अंदर में आपके पारद जी और निकल जी, एल्युमिनियम जी जी जी, और साथ इसके साथ में आपका ये मतलब आस पास में सारी हो गई वही कंप्लीट आपको बता रहा हूँ, आपके ये सारी चीजें धातु हो गई है। तो इनको सबको मिला के और ये इसको काफी इनकी जो कुठारी होती है उसके अंदर में पाले काफी सारी चीजें एक साथ में गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जैसे ही पानी के रूप में पूरा ये हो जाता है तो उसको फिर उनकी डाई के अंदर में, डाई कास्टिंग है वो उसको जमीन के अंदर में इसका पूरा का पूरा रखते हैं कि 2-3 दिन इसको रखना पड़ता है इनको जी। तो उसके अंदर में डाई के अंदर में फिर एक तरल पानी की तरह इसको पूरा डालते हैं जी 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 तो जी जी प्रोसेस रहता है। तो जो कल का मुहूर्त था, पुष्य नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त था, उस समय ये कार्य संपन्न हुआ, मूर्ति का संपन्न किया जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में मूर्ति की जो संरचना है वो तैयार हो रही है और ये आपका काम कब तक शुरू हो जाएगा कि भक्त दर्शन करने लग जाएं? एक आइडिया है समय की? ये चीज थी, एक अनुमान लगाते हैं कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल के अंदर में जो चैत्र नवरात्रा के आसपास या उसके थोड़े के बाद में जब भी शुभ मुहूर्त होगा, एक अच्छा अवसर होगा, क्योंकि उसमें इसका करने का सबका ध्यान है। मतलब 2023 के बीच में, 2023 हो गया ना? जी जी जी, 2023 में मतलब देश की राजधानी दिल्ली में ओशिया माता, सच्चिया माता के दर्शन आप देश की राजधानी दिल्ली में कर सकते हैं। महिषासुर मर्दनी का रूप होगा और मूर्ति की तैयारी चल रही है। तो क्या हमें कुछ ऐसे वीडियो मिलेंगे जो मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया में आपके वहाँ हुए हैं, ताकि हम ये चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स आपकी उस बात के साथ उस वीडियो को भी देख सकें? बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये चीज अवेलेबल हो जाएगी और उपलब्ध आपको करवा दें। अरविंद जी, मुझे एक बात और बताइए कि इस प्रक्रिया में आप लोग जितने भी पदाधिकारी हैं, वहाँ के सदस्य हैं जो काम कर रहे हैं, इस प्रक्रिया में ओशिया धाम जाना हुआ है, आपके मंदिर में भी भावना रही है, आपके मन में भी भावना रही है कि माँ की मूर्ति कैसे बने, कैसी होनी चाहिए, मूर्तिकार की भावना भी रही है। इस पूरे प्रकरण में आप लोगों के मन में कभी कोई ऐसी घटना हुई जो मन को विस्मृत कर सकती है, चमत्कार जिसे कह सकते हैं, माँ का आशीर्वाद कह सकते हैं, जिसे प्रेरणा कह सकते हैं, जो यह बताती है कि माँ के काम करते करते माँ का आशीर्वाद मिलता है, ऐसा लगता है कि माँ बिल्कुल पास है, माँ बता रही है? ऐसी कोई घटना किसी के साथ भी अगर हुई हो? जैसे आपने सबसे पहले तो अपने इसी चीज में जाते हैं कि जैसे मूर्तिकार ने ये काम कार्य करीबन
आप समझिए कि साल भर के पहले के आसपास में चालू किया था और उसके प्रोसेस चल रहा था। उसने कई बार मूर्ति बनाई भी और दिखाई, पर जो उसका जो रूप आना चाहिए, और उसको स्टार्टिंग में फर्स्ट मीटिंग में ही उसको बोला गया था कि आपको उसे भी जाना है और जाके उसको देखना है, पर तो रूप और स्वरूप उसके उसमें आ नहीं पा रहा था जी। और उसका 3 जगह उसके, जब ये हमने काम उसको दिया था तो उसका स्टूडियो 3 जगह था, मतलब पार्ट में बटा हुआ था। एक जगह स्टूडियो था, तो एक जगह उसको ढलाई का कार्य था, एक जगह और चीज कार्य था जी जी। पर जैसे उसको पीछे, अब आप समझिए कि कुछ समय पहले जब उसे जी लेके गए, जाने के पश्चात के अंदर में उसने 5 दिन के अंदर भीतर में आके और मूर्ति की वापस जो आप डमी बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, दिखाते हैं जी। वो एक बार नहीं उसने एकदम सही से बना के दिखा दी उसके अंदर में। तो यही अपने कह सकते हैं कि माँ का जब उसके अंदर में ऐसे अपने बहुत सारे फोटोज दिखाते हैं और सब। अच्छा, आपने पहले उनको माता की, ओशिया माता की फोटो दिखाई होगी, आप वहां नहीं ले गए होगे और फोटो के आधार पर वो मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो वहां पर सफल नहीं हुआ, लेकिन जब वह माँ के दरबार में जब उसने खड़े होकर माँ के रूप को देखा और उसके बाद में जो उसने मूर्ति का निर्माण किया, तो वहां पर उसकी कला ऐसी हो गई जो हम लोगों के मन को भा गई। नहीं, कला की मैं नहीं कह सकते कि माँ की आज्ञा प्राप्त वो है, देखिए इसी के रूप में अपने कह सकते हैं। बिल्कुल, कला तो माँ की आज्ञा से ही आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आप और हम तो नहीं कर पाएंगे ना, वो तो वही कर पाएगा। तो ये बिल्कुल वो चीज वैसे की वैसी होगी जो आप लोगों के मन में थी। हाँ, ये बड़ी बात। हाँ, दूसरी चीज एक चीज और थी कि जब वो देख के आए और इसका कार्य चालू किया, तो उनका जब 3 जगह स्टूडियो था, उसकी जगह उन्होंने एक पूरी बड़ी जगह लेके और सारे शेड बना के, क्योंकि ये चीज देखते हैं कि फाउंड्री होती है और इस तरह के कार्य होते हैं तो उसमें जगह काफी ज्यादा जरूरी होती है। और इस तरह के कार्य के अंदर में क्या होता है कि आपको शहर के कोलाहल से दूर आपको जगह चाहिए जहाँ पॉल्यूशन का भी कोई झंझट नहीं हो और इस तरह की चीजें हो। तो उसको उसने एक अच्छी बड़ी जगह वो उसके जाने के, ओसिया जी जाने के बाद में मिली और वो खुद मूर्तिकार एक भक्त, सच्चा माता का भक्त के रूप में अब सामने आ गया। ये बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात आपने कही कि वहां जाने के बाद पहले उसका जो क्षेत्र है बंटा हुआ था, पार्ट में था। अब उसके बाद मंदिर में जाने के बाद उसे बड़ी जगह मिल गई। अब वो एक जगह पर सारे कार्य बहुत अच्छे से संचालित कर रहा है। और ये बिल्कुल उसके जीवन में भी एक अद्भुत घटना थी। इतने दिन क्यों नहीं हुआ, वहां जाने के बाद ही क्यों हुआ, यह निश्चित रूप से एक भावनात्मक पहलू है और इसका जुड़ाव है। मुझे एक बात और बताइए कि आप लोगों ने मूर्तिकार के परिवेश को देखा है, उसके कामकाज को देखा है। एक बात मैं जानना चाहता हूं कि देवी देवताओं की मूर्तियां जब ये मूर्तिकार बनाते हैं तो क्या वहां पर स्वच्छता, पवित्रता, उस तरह की गरिमा का ध्यान वो रख पाते हैं? क्या वो ध्यान रहता है? देखिए कि मूर्ति जब बनाते हैं तो उनका स्टूडियो 3 पार्ट उनके साथ में होते हैं। बेसिकली आप देखते हैं वो कल जैसे हम सब लोगों ने देखा, पहले भी वहाँ पे जाके देखा है, एक पार्ट रहता है कि स्टूडियो में वो चीज बनाते हैं तो उनके वहाँ पे जिनके मूर्तिकार और उनके जो भी उनके सहयोगी होते हैं तो वो मूर्ति बनाते हैं जी। एक सेट के अंदर में। दूसरे सेट के अंदर में जैसे आपकी डाई बनाने का कार्य होता है, उसके अंदर में तो डाई बनती है उसकी, जब आपने अप्रूव कर दी उसकी डाई बनती है। तीसरी जगह पे वहाँ पे जहाँ पे बाउंड्री या ढलाई का कार्य होता है वहाँ पे वो ढलाई होती है। ढलाई होने के बाद में जब मूर्ति वापस निकल के बाहर आती है तो उसकी फिनिशिंग काम और उसका मतलब उसको सफाई का कार्य समझ लीजिए, और चीजें होती हैं उसके अंदर में, तो वो चीजें सूक्ष्म चीजें आती है, वो चीज उसका करने का कार्य चालू होता है उसके अंदर। चलिए अरविंद जी, आपने इस प्रक्रिया को बहुत करीब से देखा है। हाँ, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी बड़े चुपचाप सुन रहे हैं। मनोज जी आप बताइए कि इस पूरे प्रोसेस को आपने भी देखा है? मनोज जी। भाई साहब, इस पूरे प्रोसेस को मैंने देखा है। जब भी मूर्ति पे विजिट करनी है हमारे सहयोगियों के साथ मैं बराबर गया हूँ मूर्ति के लिए। काफी बार हमने स्टूडियो पे जाके विजिट करा है मूर्ति को, और जो हमारे को कमियां लगी थी हम उनको बताते थे। विवेक जी मूर्तिकार को ये कमी लग रही है, ये कमी लग रही है, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। जब हम उनको ओसिया जी ले गए थे
वहां पे उन्होंने सामने देखा तो मैंने कहा भाई साहब आप कुछ फोटो खींच लीजिए इसकी, हम परमिशन दिला देते हैं पुजारी जी से आपको। वो बोले मनोज मेरे को फोटो खींचने की जरूरत नहीं, मेरे दिमाग में एकदम सीडी में सेट हो गया इस एंगल मूर्ति का। और माँ ने चाहा मूर्ति का रूप एकदम ऐसा ही निकलेगा ओशा दरबार की तरह। वो माँ का आशीर्वाद है, इसमें रूप हम कितना समाहित कर सकते हैं। राइट, बड़ी बात है कि फोटो खींचने की दरकार नहीं, दिल और दिमाग में माँ की मूर्ति का जो रूप है वो बैठ गया है। और मूर्तिकार ये भी बात बोला भाई शाम मैं हिंदू हूँ और मैं दिल से माँ की मूर्ति बनाऊंगा और मेरा प्रयास रहेगा मैं बिल्कुल माँ के नजदीक पहुंच जाऊं मूर्ति में। बहुत बड़ी बात। तो हम ये मानकर चलते हैं कि माँ के दरबार, हर दरबार की मूर्ति अपने आप में भव्य होती है और दिल्ली दरबार की मूर्ति और अनूठी निकलेगी, उस भव्यता में और ज़्यादा चमक और गरिमा के साथ लोगों के मन को हर्षित करेगी, मन में उतरेगी और लोगों में कृपा आएगी, सबको कृपा मिलेगी। अरविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े, कोई विशेष बात जो अब तक मेरे पूछने से रह गई, आपके बताने से रह गई, आप बता सकते हैं? समथिंग हमारा मंदिर 10 साल से स्थापना हमने मंदिर की करी थी एक छोटे से रूप में। अच्छा मनोज जी, हाँ बोलिए। हमने मंदिर की समथिंग 10 साल पहले स्थापना करी थी। 10 साल से एक छोटा मंदिर बना के और मान प्रकाश जी बांटिया दिल्ली में माता जी को प्रचार प्रसार करते थे, एक फोटो से वो जागरण वगैरह करते थे। आज भी हम उसी ही फोटो की पूजा करते हैं और ये मान प्रकाश जी बांटिया का सपना था संचय माता का भव्य मंदिर दिल्ली में बने, आज उनका सपना साकार होने जा रहा है। बहुत बड़ी बात, आपने ये अच्छा प्रसंग दिया है, ऐतिहासिक 10 साल पुराना। शुरुआत कहाँ से हुई, आधार कहाँ से हुआ, भावना कहाँ से आई, आपने वो पृष्ठभूमि दी है, बहुत बड़ी बात है। वो सपना साकार हो रहा है और उसके साथ न जाने कितने लोगों के सपने साकार हो रहे हैं, कितने हजारों लाखों लोग दर्शन कर पाएंगे। अरविंद जी, कोई बात? बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से इस सारी बात को जो हो रही है, जो चीज का चल रहा है, जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी सूचना आप पूरे जन को पहुंचा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी ढंग से हमारे ये माँ की इजाजत है, ये माँ की इजाजत है, माँ की कृपा है और ये मेरा सौभाग्य है। मैं यही मानता हूँ, ये तो मेरा धर्म है और ये मेरा कर्म है, क्योंकि वो माँ मेरी भी है, तो इसलिए ये मेरा कर्तव्य बनता है और मुझे खुशी है कि माँ ये करवा रही है। तो अरविंद जी और मनोज जी, आप दोनों का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ और आपके मार्फत इस माँ के मंदिर के निर्माण में जितने भी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हैं, उन सबको वंदन करता हूँ, उन सब का अभिनंदन करता हूँ। जय माता जी। तो व्यूअर्स, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। महिषासुर मर्दनी माँ दुर्गा सच्चिया माता ओशिया धाम का दिल्ली में दरबार बन रहा है। मूर्ति की निर्माण प्रक्रिया चल रही है। अष्ट धातु की भव्य मूर्ति का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर 2023 में हम ये विश्वास करते हैं कि माता के मंदिर में हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 2023 के बाद से हम यहाँ आते रहें, माँ के दर्शन करते रहें, सौभाग्य में वृद्धि होती रहे, माँ की कृपा सब पर बरसती रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जय माता जी, जय सच्चिया माता। जय माता।